दे हैव गिवन अस अ सेकेंड कन्विक्शन अभी दूसरे केस में, जो 28 साल पुराना केस है। और ये केस जिस तरह से चल रहा था इनफैक्ट, तो हमने पहले ही एक एप्लीकेशन दिया था कि यहाँ फेयर ट्रायल नहीं हो रहा है, हमें नहीं लगता है कि हमें यहाँ न्याय मिलेगा। सो उसमें हमने काफ़ी चीज़ें भी अंदर रखी थी। व्हाट आर द पॉइंट्स लाइक, से फॉर एग्जांपल, ये जो जज हैं जिनको हमारा केस दिया गया था, उनके खुद के ऊपर काफ़ी केसेस थे विजिलेंस कोर्ट में। जो ट्रायल जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उनके केसेस कम होते गए और हमें कन्विक्ट किया और वो क्लीन चिट हो गए। सो एग्जैक्टली वो हुआ। हमने पहले भी कहा था कि पीपीज जो हैं वो और जज कॉल्यूजन में काम करते हैं। इनफैक्ट पीपीज का काम ये होता है कि वो देखे कि ट्रायल सही से चले, न्याय निकले। तो कोई साइड लेने का उनका काम नहीं होता है, मगर वो अपेरेंटली ऐसा नहीं था उस वक्त, और उन लोगों ने पूरी साइड लेके हमें कन्विक्ट करने के इरादे से ही ये ट्रायल शुरू की थी। और एंड भी जो हमारा शंका थी वो यकीन में बदल गया बाय द एंड ऑफ दिस ट्रायल। जो अक्यूज नंबर 1 था, जिसने खुद ने ये सब किया था, और वो कहता भी है कि मैंने ये सब कुछ किया है, मैं गया, मैंने अरेस्ट किया, मैंने मारा, जो भी कुछ है, और इतने सालों से वो वहीं पे था। हमारी तो 3 महीने में पोस्टिंग हो गई थी, हम तो दूसरी जगह चले गए थे, मगर जो अक्यूज नंबर 1 आज तक था उसको ये लोगों ने अप्रूवर बना दिया, और उसके मुंह से जो भी बुलवाना था वो सब बुलवा लिया। तो उसके करीबन 10 स्टेटमेंट्स होंगे अब तक, उसमें से 8 स्टेटमेंट में वो कहीं कुछ भी नहीं कहता, मगर लास्ट के स्टेटमेंट आफ्टर बीइंग एन अप्रूवर वो जो गवर्नमेंट कहती है उस हिसाब से बोलने लगता है। सो इट वाज अ फार्स, बट वी हैव बीन कन्विक्टेड, दैट्स अ फैक्ट। और कन्विक्शन भी हमें, जैसे पहले केस में भी हमें कन्विक्ट कर दिया था, वो 32 साल पुराना केस था, उसमें भी कोई एविडेंस नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है। वो लाइफ टाइम खत्म होने के बाद ये 20 साल की इम्प्रिजनमेंट, इस तरह का वर्डिक्ट दिया है। लाइफ के बाद क्या होता है, मगर ये इस तरह का एकदम विंडिक्टिव वर्डिक्ट दिया है। अब जाएंगे, ये सेकेंड कन्विक्शन को लेके हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, अपील प्रिपेयर कर रहे हैं। पहले वाला जो केस है उसमें हम लोग हाई कोर्ट से अभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो उसकी अपील तैयार हो रही है। हम तो इसको लीगली ही लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें इसको लीगली ही लड़ना है। दे आर प्लेइंग इट पॉलिटिकली। सो ये कोई माने एवरीथिंग इज सबवर्टेड इन गुजरात। आप आके देखो तो पता चले। तो अब फिर भी सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट बॉडी है, होप रखने के सिवाय मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कीप दैट होप अलाइव कि नहीं, हमें न्याय मिलेगा मिलेगा। और डीप डाउन कहीं दुख भी होता है कि क्या हो रहा है ये देश में, ये जुडिशरी का क्या हो रहा है। कोई भी आदमी न्याय के लिए जाएगा कहाँ, अल्टीमेटली जुडिशरी ही जाएगा। सो एक फेयर ट्रायल क्या होता है, कोई भी हो, अक्यूज हो, उसको भी अपने हिसाब का अपना पक्ष रखने की, उसको व्हाट वी से, ही इज एंटाइटल्ड टू पुट हिज डिफेंस। यहाँ हमें एक भी डिफेंस विटनेस ही नहीं बुलाने दे रहे हैं। सो प्रोसिक्यूशन चलता है। एट द एंड ऑफ प्रोसिक्यूशन का जैसे रेस्ट करते हैं, वो तय करते हैं कि हमारे लिस्ट में से किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना। अब ये जज हो या पीपीज हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैसे तय कर सकते हैं कि हमें किसको बुलाना। तो वो लोग तय कर देते हैं आउट ऑफ द लिस्ट। वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये 18 लोग में से इतने तो जरूरी ही नहीं है, 2 को बुलाओ, 3 को बुलाओ, और उसमें से 1-2 तो मरे हुए होते हैं। तो अल्टीमेटली दूसरे को तो वो लोग धमका के, और वो भी डर जाते हैं। इफ समवन इज इन द सर्विसेज राइट नाउ, तो वो खुद भी डर जाता है।
पहले ये लोग जब प्रोसिक्यूशन केस रखती है तो कहते हैं कि हमारे पास 68 लोग हैं जो कह रहे हैं कि मिस्टर भट्ट ने ये किया वो किया। फिर ट्रायल जैसे शुरू होती है वो लोग 16-17 में निपटा देते हैं, कहते हैं कि बस इतने ही हैं। तो आप बात कुछ करते हो, फिर जब केस चलने को आता है तो कुछ करते हो। अब 28 साल पुराना केस है, 32 साल पुराना केस है, तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लड़ने के लिए भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, नहीं देंगे। हमारे पास नहीं, डिस्ट्रॉय कर दिए। केस चालू है तो आप डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हो? और उसकी भी एक प्रोसीजर होती है। अगर सरकारी कोई भी डॉक्यूमेंट आपको डिस्ट्रॉय करना होता है तो वो किसी के आदेश के ऊपर होता है, वो आदेश का ऑर्डर होता है। फिर जो डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय करते हो वो आपको देना पड़ता है, उस पर स्टैंप लगता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट मेरे कहने से डिस्ट्रॉय हुआ। कोई बिना कोई प्रोसीजर फॉलो किए ऐसे ही आपकी मनमर्जी से आप डिस्ट्रॉय कर दो तो ये तो नहीं चलता। कोई भी चीज का मुद्दा माल होता है, द बेसिक थिंग, वो ही नहीं है ही नहीं। कोई भी चीज उठा के दे देते हैं जो और ओरिजिनल मुद्दा माल से मिलती जुलती ही नहीं है, पूरी बात है। तो डिफेंस विटनेस नहीं दे रहे हैं। अब पुलिस ऑफिसर्स की बात है तो पुलिस ऑफिसर्स आर सपोज टू मेंटेन देयर डेली डायरीज, देयर वीकली डायरीज, देयर मंथली डायरीज। जो कहाँ जाते हैं, व्हीकल का लॉग बुक होता है कि भाई ये व्हीकल यहाँ से यहाँ गया इतने किलोमीटर, ये अफसर यहाँ गया उसने ये कामगिरी की, सब कुछ होता है। हमने कहा वो ले आइए तो उससे तो पता तुरंत चल जाएगा कि कौन सा ऑफिसर कब कहाँ कैसे क्यों था। नहीं, वो भी नहीं देना है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो रिलेवेंट हो इस केस से नहीं देना है। अब आप सोचो कि बंदा लड़े तो कैसे लड़े? हमारे वकीलों को धमकाना, वकीलों को ह्यूमिलिएट करना। तो सच ऐसी बात हो गई है गुजरात में कि वकील नहीं मिल रहे हैं। जैसे संजीव भट्ट का केस लेना है तो सब डरते हैं, सब कहते हैं कि ये हमारे पीछे पड़ जाएंगे तो हम बेटर है आपका केस ना लें। ऐसे में जो पुराने फ्रेंड्स हैं, जो जान पहचान वाले हैं या नज़दीक के, उनको हम लोग हायर करते हैं। अब उनके साथ एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे जो वकील है वो 75 साल के हैं, पूरा पालनपुर में। उसके बेटी की शादी थी, उसमें नहीं जाने दिया उसको। जज ने कहा कि वी कैन नॉट अलाउ यू। पीपी ने कहा कि इस पे तो हमें हियरिंग करना चाहिए। तो वो वकील को उसके बेटे की शादी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसके लिए बहस हुई कोर्ट में। कैन यू इमेजिन दैट? और फिर प्रोसिक्यूशन ने कहा कि नहीं, इसमें तो नहीं जाना चाहिए, और जज ने कहा कि दे आर राइट, तो उसको नहीं जाने दिया। मैं सोसाइटी की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉयर्स जो बेचारे प्रोफेशनली इन्वॉल्व हैं। बात ये है, फिर उनके केसेस में उनको सच्चा नहीं मिलता है, दे डोंट गेट गुड ऑर्डर्स और उनके पीछे पड़ जाते हैं। बात यह है, सपोर्ट तो पब्लिक का बहुत है, पीपल नॉट फ्रॉम इंडिया, इवन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, एवरीबडी नोज। मैंने आज तक मुझे किसी को ये नहीं कहना पड़ा है कि माई हस्बैंड इज इनोसेंट और दिस इज अ विंडिक्टिव ट्रायल, आज तक नहीं कहना पड़ा। एवरीबडी नोज। यूजुअली क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन से शुरू होते हैं कि आपको लगता है कि गुजरात में न्याय मिलेगा? So answer is in the question itself. मैं भी पूछ रहा हूँ, गुजरात में नहीं मिलेगा? See, और दूसरा क्वेश्चन कि जब तक ये सरकार है आपको न्याय मिलेगा? So that is the second question which always follows. So ये बात है, it's a tough fight. मगर सोचने वाली बात ये है कि इतना ये लोग संजीव भट्ट के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? काफी लोग जेल में हैं, सम पॉलिटिकल लीडर्स, किसी एक्टर्स के बच्चे को परेशान किया, फ्री थिंकर्स, जर्नलिस्ट, काफ़ी लोग, मगर कुछ कुछ टाइम के लिए होते हैं, फिर उनको मीन्स बेल भी मिल जाता है, दे कम आउट ऑल्सो। मगर इट हैज़ बीन 5 years एंड ऑलमोस्ट 8 months। सितंबर में होंगे 6 साल पूरे। संजीव भट्ट को बाहर क्यों नहीं आने देते? 2 स्पेशल पीपीज हैं जिनको डेली पर डे अलाउंसेस मिलते हैं। पीपल से इट रन्स इनटू lakhs of rupees।
पालनपुर का केस, जामनगर का केस, अहमदाबाद रूरल में केस, अहमदाबाद हाई कोर्ट में केस, सुप्रीम कोर्ट में केस। सुप्रीम कोर्ट में सो यू नेम इट, सभी बड़े बड़े वकील हमारे सामने 8 एक आते हैं। सामने हमारे कपिल सिब्बल साहब और देवदत्त कामत साहब 2 लोग होते हैं, बाकी द बैटरी ऑफ लॉयर्स। ये सबका रोज का अलाउंसेस, पर डे अपीयरेंसेस, व्हीकल्स, दूसरी सुविधाएं, सब कुछ, उनके क्लर्क्स को भी पैसे मिलते हैं। सो लैक्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज आर बीइंग सेंट और आर बीइंग स्पेंट कि संजीव भट्ट बाहर ना आए। तो रीजन being that he is the sole surviving witness who connects 2002 riots to नरेंद्र मोदी। उसने जितनी एफिडेविट की है सर ने, और जो संजीव भट्ट ने अपनी रिपोर्ट्स दिए हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, कि ये हुआ था, ऐसे हुआ था, व्हाटएवर, सभी चीज़ें ख़त्म हो सकती। उन्होंने क्लीन चिट भी ले लिए हैं सबसे, मगर ये सभी डॉक्यूमेंट्स, ये सभी रिकॉर्ड्स आर देयर इन द सुप्रीम कोर्ट। जब कोई सरकार नहीं आएगी, कभी तो आएगी ही, तो ये सब जब निकालेंगे तो ये केस रीओपन होगा एंड देन ही वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट विटनेस। तो इसको पहले इन लोगों ने माने दे ट्राइड टू बेंड हिम, दे ट्राइड टू प्रेशराइज, फिर उनको डराने की कोशिश की, लालच दी, फिर फैमिली को डराने की कोशिश की, मुझे एक्सीडेंट करवा दिया, मेरा घर तोड़ दिया आधा। सो दे डिड एवरीथिंग दे कुड इन पॉसिबली उनके जितने में था, मगर लड़ रहे हैं हम लोग, फिर भी लड़ना है till we bring this to a logical end and till I bring my husband home. So ये बात है। लोगों की बात करें तो सभी डरे हुए हैं आजकल। एवरीवेयर देयर इज दैट सेंस ऑफ फियर। लोग लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, उनको डर लगता है। फोन पे बात नहीं कर पा रहे, उनको डर लगता है कि हमारा फोन टैप हो रहा है। सभी एक फियर का एलिमेंट है। और आवाज़ तो बंद ही हो गई है, ऑलमोस्ट सभी की आवाज़ बंद हो गई है। जो थोड़े बहुत लोग हैं जो आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, या लाइक माई हस्बैंड हु हैज़ बीन अ वॉइस ऑफ सो मेनी पीपल, जिनकी आवाज़ बुलंद नहीं थी, तो उन्होंने वो बातें उठाई कि माइनॉरिटीज़ के साथ अन्याय हुआ है। 2002 में दंगे हुए हैं, either by design और by incapability और whatever, मगर दंगे हुए, इट्स अ फैक्ट। और उसको कंट्रोल किया जा सकता था, जो नहीं किया तो क्यों नहीं किया, दैट इज अ थिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप करो, इन्वेस्टिगेट करो, मगर उसके बजाय जो ये कह रहा है उसको ही अंदर डाल देना। सो यू नो दे लाइक टू सेंड अ मैसेज कि देखो ये अफसर का हमने ये एग्जाम्पल किया है, कल अगर कोई भी अफसर अपनी ड्यूटी ऑनेस्टली करने की कोशिश करेगा, या तो हम जो इंस्ट्रक्शंस दे उसको फॉलो नहीं करेगा, तो हम ऐसा करेंगे। सो दिस इज द टाइप ऑफ मैसेज दिस गवर्नमेंट वांट्स टू सेंड। मुझे ऐसा लग रहा है, दीज आर माई पर्सनल ओपिनियंस। मगर हमारी बात की जाए तो आवर लाइफ हैज बीन टोटली चेंज्ड, एब्सोल्युटली। इट हैज बीन 360 का टर्न हो गया है पूरा। द डिपार्टमेंट जिसमें सर आईजी थे, same people, 50 of them come at my place on 5th September 2018 और सर को अरेस्ट करके ले जाते हैं। Every officer was saying sorry, every officer, कि सर we are so sorry, सर we are so sorry। क्या करे, ऑर्डर्स है, क्या करे, ऑर्डर्स है, प्रेशर है। अब एक ही डिपार्टमेंट को अंदर अंदर लड़ाना, आप सोचो, और एक दूसरी इंस्टीट्यूशंस को एक दूसरे के सामने खड़े कर देना। सो दिस इज डिवाइड एंड रूल बेसिकली। तो दिस गवर्नमेंट वर्क्स ऑन 4 थिंग्स, आई थिंक सो। इंस्टेंट रिवॉर्ड एंड इंस्टेंट पनिशमेंट। आपने मानी मेरी बात, जो भी मैंने कहा, इंस्टेंट रिवॉर्ड, वेदर यू आर कैपेबल, नॉट कैपेबल, लायक हो, नहीं हो, यू डिजर्व दिस पोस्ट और नॉट, मगर रख दिया आपको। और तीसरी ग्रीड एंड फियर। अगर आप लालच में आ जाते हो, गुड इनफ, नहीं तो फिर डरा धमका के। सो ये माहौल है आजकल का, इट्स स्कैरी। ऑपोजिशन का हाल क्या है पूरा गुजरात में? ट्राई कर रहे हैं सब लोग, ऐसा दिख रहा है
स्पेशली कांग्रेस इज ट्राइंग वेरी हार्ड इन गुजरात बिकॉज यहाँ ये लोग आमने सामने हैं बिल्कुल. आप इज ट्राइंग ऑन 3 सीट्स, सो लेट्स होप. मगर केजरीवाल जी को अंदर कर दिया है. अब देखो सेम थिंग, एक बंदे को जो एक्यूज है लीकर वाले में, उसको अप्रूवर बना दिया. सेम मॉडस ऑपरेंडी है. आप सभी केसेस देखोगे पोपट की जैसे बोलने लगेगा. जो सरकार चाहती है कि ऐसा बोलो, फिर उसके एक ही के बयान पे अरेस्ट करके रख दो. वंस यू आर अरेस्टेड यू आर इन दैट रट. Unless and until you don't get bail, you cannot come out. They deny bail. So नीचे टाइम फिर सुनवाई पे नहीं आएगी बात, फिर बेल का वो लोग सुनेंगे, फिर जजमेंट पे बैठ जाएंगे, मंथ्स निकल जाएंगे, फिर जजमेंट नेगेटिव आ जाएगा, फिर सेम प्रोसेस 8-10 महीने की लेके आप हाई कोर्ट आओ, सेम प्रोसेस लेके फिर आप सुप्रीम कोर्ट आओ. आपके 2-3 साल तो ऐसे ही चले जाते हैं. आप लड़ते रहो, फैमिली लड़ता रहे, मेन मुद्दे से एक बात साइड में हो जाती है. सो आई थिंक, बट आई एम होपफुल दिस टाइम अबाउट द ऑपोजिशन. तो मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में काफी जगह डेंट तो पड़ेंगे, क्योंकि हर एक रीजनल पार्टी के लिए भी उनका सर्वाइवल का इश्यू है. दिस इज व्हाट आई बिलीव. एवरीबडी नोज कि अगर अब की बार जो सही नहीं हुआ तो ये तो सबको खा जाएंगे. अभी देश में बहुत नफरत फैलाता है. लास्ट स्पीच में भी मुझे सचमुच पूछो तो ये पीएम के भाषण सुनती हूँ तो आई फील अशेम्ड. पहली बात, अगर आपके पास 2 भैंस होगी तो 1 भैंस ले लेंगे और माइनॉरिटीज को दे देंगे. आई मीन पीएम ऑफ अ कंट्री स्पीकिंग सच थिंग्स, नॉनसेंसिकल थिंग्स. मगर देखो फिर भी वो कॉन्फिडेंस से भाषण दे रहे हैं, लोग सुन रहे हैं. तो no words at all. We badly need a change. मुझे ऐसा लगता है we really need a change for our country. Constitution के लिए भी we need a change. सचमुच अगर we want to develop or we want to progress, we need a change. कितनी समस्याएं हैं जिसको सचमुच अगर हल करना है तो ऑल्सो वी नीड अ चेंज. पूरा देश, ही डजंट गो टू मणिपुर तो ही डजंट गो टू मणिपुर, ही डजंट केयर अबाउट मणिपुर. सच एरोगेंस. आप देखो जो करना है वो ही करते हैं. नॉट व्हाट अ पीएम शुड डू बट व्हाट ही वांट्स टू डू. इफ ही वांट्स टू इग्नोर ही वुड इग्नोर. फार्मर्स बैठे हैं तो बैठे ही हैं. आई मीन कोई इश्यूज को टैकल करना, हैंडल करना, और यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट में पीएम एक डिस्ट्रिक्ट जा के प्रचार कर रहे हैं. देश का चाहे जो हो सो हो. सो आई मीन सरप्राइजिंग. एक जोक बीच में आया था कि एक फॉरेनर कोई थे तो दे हैड कम टू इंडिया. फिर घूमे हर जगह, घूम फिर के फिर लास्ट में जा रहे थे तो किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपका अनुभव क्या रहा, आपको इंडिया कैसा लगा. तो उसने कहा कि हम लोग जब आए थे यहाँ तो आई वॉज अ नॉन बिलीवर इन गॉड, बट अब मुझे लगता है कि देयर इज गॉड अप देयर. सो ये बात है. और वी लॉस्ट एवरीथिंग वी हैड. वी लॉस्ट एवरीथिंग. पोस्ट, पावर, पैसा, प्रेस्टीज, डिग्निटी, everything, freedom, safety of him, safety of his family, सब कुछ दाव पे लग गया सब. मगर फिर भी अगर आज भी आप संजीव भट्ट को पूछो कि सर हाउ डू यू फील और आप क्या सोच रहे हो अगर ऐसा कोई मौका दूसरी बार आया तो कहेंगे कि मैंने जो किया वो सच किया था. दूसरी बार भी अगर इफ आई वांट टू टेक अ स्टैंड आई विल टेक द सेम स्टैंड. सो दैट इज संजीव भट्ट. और वो नहीं है तो उनकी लड़ाई मैं आगे ले जा रही हूँ. वॉट एवर आई कैन डू, हाउ मच आई कैन डू, मे बी नॉट एज एफिशिएंटली एज ही वुड हैव डन, मगर जितना हो सकता है करती हूँ. That's it. हमारे तो जज डायस पे से कहते हैं कि आप चाहे जितना आर्ग्यू कर लो,
जजमेंट आपका पूरा लिख के दिल्ली से आता है, मुझे वो पढ़ना है। ये खुले माने उसको डर नहीं है कि कोई रिकॉर्ड कर लेगा या तो कोई बोलेगा तो फिर मेरा क्या, नथिंग एट ऑल, नथिंग। कोई अपील का ऑप्शन भी नहीं है? जाएंगे ना हम, अपील लेके हाई कोर्ट जाएंगे, मगर जैसे मैंने कहा वो एक पहले आप अरेस्ट कर लेते हो विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट कुछ भी नहीं। पहले आप अरेस्ट कैसे कर सकते हो? समन देना पड़ता है, फिर आपको अपना पक्ष रखना पड़ता है, यू से कि ये स्टेटमेंट मेरा स्टेटमेंट, फिर उनको देख के लगे कि कहीं इनको पूछ परछ करने की ज़रूरत है। अरे हम तो यही हैं, वी वर ऑफिसर्स, वी वर वर्किंग, वी आर ऑलवेज हियर। 28 साल तक जो आपको कोई प्रश्न पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो अचानक ये टाइम पे जैसे ही संजीव सर ने एफिडेविट करी तो आपको ज़रूरत पड़ गई। तो और फिर आप वो लीगल बैटल में जुड़ जाते हो, देन यू कैन नॉट कम आउट। वंस अरेस्टेड यू कैन नॉट कम आउट। सो फिर वो प्रूव हो ना हो वो तो लंबी बात है। 6 साल देखो, पौने 6 साल स्टिल फाइटिंग एंड फाइटिंग। एक ऑफिसर को, ऑनेस्ट ऑफिसर को इन लोगों ने क्रिमिनल करार कर दिया है। इससे पैथेटिक बात क्या हो सकती है? डिस्क्रेडिट कर दो, जो भी उनके सामने आए उसको डिस्क्रेडिट कर दो। बात ये क्यों पूरी जिंदगी खाली एक प्राइड से खाकी पहनी थी सर ने, पूरी जिंदगी वो जीरो कर दिया। बात ये है, एक बच्चा जब आईपीएस ऑफिसर की तैयारी करता है तो एवरीबॉडी नोज यूपी इज नॉट अ केक वॉक। तो पूरा घर तैयारी में जुट जाता है इसमें। टॉपर, बेस्ट राइडर, बेस्ट शूटर, आप जो कहो, एवरीथिंग ही टॉप्ड। ही गॉट द बेस्ट कैडेट फ्रॉम स्वॉर्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट। कितने सपने होते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, देश को बदल देंगे, यू नो, लाइक 22, 23, फुल ऑफ ड्रीम्स। ऑनेस्ट है, अच्छा काम कर रहे हैं, और क्या चाहिए? यूजुअली इतना ही होता है कि और क्या चाहिए। चापलूसी आई नहीं कभी, तो की नहीं उसने बात। बस अगर उस दिन वो कह देते कि हाँ मैं तो भूल गया, मुझे याद नहीं क्या हुआ था, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। तो सी बनासकांठा में वो एसपी रह चुके हैं माय हस्बैंड। सो काफ़ी जो भर्ती होती है वो उन्होंने की है। सो एवरीबडी रिस्पेक्ट्स हिम। यू वोंट बिलीव, अगर मैं जेरोक्स कराने चाहती हूँ तो जेरोक्स वाला पैसा नहीं लेता। कोर्ट में अगर हम चाय पीने जाते हैं या तो चाय मंगाते हैं तो चाय वाला पैसा नहीं। एवरीबडी वांट्स टू कंट्रीब्यूट टू दिस इन व्हाट एवर स्मॉल वे दे कैन। सो मगर संजीव को कोई डिमांड खुद की भी नहीं है। He doesn't drink, he doesn't smoke, exercise करते हैं, तो he runs for 15 kilometers even today. He is very fit, very strong man. 2000 डन करते हैं, 15 किलोमीटर दौड़ते हैं, so that is not a question. मगर he is such a big asset to the country. He is being wasted. मुझे ये मैं एक अलग तरीके से भी देखते हैं। 6 years of your life just like that, और अभी आगे पता नहीं है, दिखता नहीं है कुछ आगे। And for what? अगर कोई कौभांड वभांड किए होते कि भाई 1000-2000 के गफले कर दिए हैं करोड़ों के, तो कभी ऐसा भी होता कि भाई ये गलत काम कर रहे हैं तो इसका कभी तो कुछ आएगा। खाली ड्यूटी किया बस, that's it. Pathetic state of affairs. कोर्ट में रोज बैठना और देखना इनजस्टिस होते हुए, एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। आप सोचो कितना दर्दनाक होता है, बहुत। संजीव सीइंग एवरीथिंग कि आराम से ये लोग मेरे सामने ये केस बना रहे हैं, एंड इट्स वेरी सैड।
सबको मदद कर रहे हैं वो, ही हेल्प्स पीपल अराउंड, सबको लीगल एडवाइस, ऑलमोस्ट ही हैज़ अ छोटा मोटा ऑफिस ऑलमोस्ट हो गया है, सभी उनको पूछने आते हैं बिकॉज ही बीइंग देयर हैज़ बिकम वेरी फ्रूटफुल फॉर द अदर जेल इनमेट्स, कि जो बेचारे सालों से अंदर है, जिनको पता ही नहीं था क्या करना, वकील नहीं रख पाते हैं तो मैं करवा देती हूँ, तो वो जो सब जितनी मदद हो सकती है, इज़ वेरी डिफरेंट मैन। चिट्ठी आएगी फिर अंदर से कि ये 2 साल के बाद छूटा है, आज घर जा रहा है और बीवी को मिलेगा तो उसको एक साड़ी दिलवा देना, सो दैट इज द चीट दैट कम्स। तो फिर he is a very different, have you ever met Sanjeev Bhatt? No, you should meet him to believe him. सच्ची very calm, अभी भी वो अंदर से जीन्स एंड वाइट शर्ट, आपको लगेगा नहीं कि दिस मैन इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड। अरे क्या कर रहे हो, कुछ करो, क्यों नहीं हो रहा, नथिंग एट ऑल, आवाज भी ऊंची नहीं, कुछ भी, ही सच अ पीसफुल फेस ही हैज। फाइट है, करेंगे, इट्स अ चोजन फाइट, किसी ने फोर्स थोड़ी किया था, सो वी हैव टू फाइट इट आउट, विल फाइट इट आउट। Yes, the chosen fight. It's a chosen fight. Yeah. So, तो मेरे बेटे का पोर्टफोलियो तैयार कर रहे थे हम लोग, और उसके लिए हम लोग जा रहे थे, IIM रोड से होके जाती है वो जगह। So that is the road in the middle of the city where trucks are not allowed. और उस टाइम पे जैसे हम, मेरी गाड़ी है, आई वॉज ड्राइविंग, माई सन वॉज सिटिंग बाय माई साइड, यहाँ से ऐसे तिरछा ट्रक आता है, 2 वे रोड है, बीच में डिवाइडर भी है, अगर लगती है तो गाड़ी पीछे से लगती है, मगर साइड होके मुड़ के ट्रक ऐसा आता है और हमें पूरे रेलिंग की तरह जोर से लगा देता है। गाड़ी कितनी बार गुम के धड़ाक से हो जाती है उसके साथ, रेलिंग के साथ। लकीली देयर वाज अ रेलिंग और उधर अटक गई गाड़ी और वो चले जाते, वो ट्रक चला जाता है, न्यू ब्रांड ट्रक विथ नो नंबर, नथिंग एट ऑल, और कुछ भी नहीं, कुछ भी हुआ ही नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत लगी थी उस वक्त, मगर बाय गॉड्स ग्रेस इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ब्रूसीज आ गए थे वो, मगर जिस टाइप का हुआ था, मतलब स्मैश हो जाते हम उसी दिन वैसा। मगर सो आई मीन दे कैन गो टू एनी लेवल, ऐसा मुझे लगता है। सो इट्स पैथेटिक इन फैक्ट। संजीव भट्ट की क्या है, वो पॉपुलैरिटी भी शायद सहन नहीं हो पा रही है, जिनके लिए वो लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। मगर अभी बीच में हम लोग पालनपुर थे, तो वी वर कमिंग आउट ऑफ द कोर्ट, तो काफ़ी यंग साइकिलिस्ट बच्चे होते हैं सब, और कॉलेज के और वो सब, तो काफ़ी साइकिलिस्ट निकले वहाँ से। तो संजीव को निकलते हुए देखे सब खड़े हो गए और उन्होंने कहा जय हिंद सर। माय हस्बैंड ऑल्सो रिस्पॉन्डेड जय हिंद करके। तो बस वो लोग सब खड़े रहे, तो किसी ने फोटो वोटो ले लिया होगा और रख दिया होगा, अपलोड किया होगा। उसमें तो इतना हंगामा हो गया कि जब तक ट्रायल खत्म नहीं हुआ तब तक वो रोड पे किसी को मोबाइल के साथ आने नहीं देते थे। इट वॉज अ पब्लिक रोड, सामने कमूल का पार्लर है, वो पार्लर में अगर आपको दूध लेने जाना है तो आपको मोबाइल बाहर छोड़ के फिर जाना, यू कैन नॉट कम विद मोबाइल ऑन दैट रोड। इतना पैनिक हो जाता है छोटी छोटी बातों में। सो अब सोचो न्याय कैसे मिलेगा, इस ऐसे माहौल में कैसे न्याय मिल सकता है। very scary and very pathetic in fact. संजीव भट्ट को जब पूछो तो कहते हैं कि पहले मैं ये साइड से नौकरी कर रहा था, अब मैं ये साइड से नौकरी कर रहा हूँ, so there is no difference for me. वो इतना आराम से कह सकते हैं ये बात, and he literally means that. So ये है पैथेटिक बात। ये है, 2 बात कहूंगी इससे। जब हमारा केस चल रहा था तो संजीव भट्ट ने ये कहा कि आई वुड लाइक टू डिफेंड माई सेल्फ, क्योंकि उनको जो बातें पता होती है, ही कैन बेस्ट डिफेंड हिमसेल्फ, वो अलाउ नहीं किया। ये
ये दिस इज एब्सोल्युटली इलीगल. इफ अ मैन वांट्स टू डिफेंड हिमसेल्फ यू हैव टू अलाउ हिम. तो ये बात है. अगर इफ वी वांट टू ट्रांसफर अवर केस, हमने जज ट्रांसफर की बात की थी, वो भी नहीं किया, ऊपर से भी 3 लाख रुपए का दंड किया, फाइन, कि आप ऐसी एप्लीकेशन लेके आ ही कैसे सकते हो. वन थिंग. सेकेंड, आपके पास बहुत पैसे हैं इसलिए आप ऐसी एप्लीकेशन कर रहे हो, और आपके ये जो वकील है वो महंगे महंगे वकील आप रख सकते हो, तो आपको 3 लाख रुपए का फाइन करते हैं. ये बाकायदा हुआ और हमने फाइन भरा भी. सो दैट इज वन थिंग. अब अगर हमें हमारा केस ट्रांसफर करना है तो हमें यहीं पे देना पड़े. अब जो हमारी इतनी नहीं सुनते हैं वो हमारा केस कैसे ट्रांसफर करेंगे. ऐसा नहीं है कि हम दूसरी जगह कहें और वो लोग स्टैंड ले लेके हाँ ये केस कर दो ट्रांसफर, ऐसा नहीं है. और फिर तो ये फाइन वाला सिलसिला भी काफी चला है. अगर हमारे वकील दूसरी जगह केस चल रहा हो दूसरी कोर्ट में, और ये कोर्ट में आते आते 5 मिनट लेट हो जाए, 5,000 का फाइन, 10,000 का फाइन, माने फाइन पे फाइन. ऐसा कि इतना डरा दो कि वो कोई एप्लीकेशन ही ना करे. माने दीज आर अवर लीगल लिबर्टीज. हम इसको यूज कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, हम डिफेंस विटनेस मांग सकते हैं, हम क्यों नहीं मांगेंगे. मगर आप कुछ भी करो तो फाइन. माने हर एक तरह से कैसे प्रेशराइज किया जाए. मगर संजीव भट्ट इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, so is his family, so we'll fight it out.